पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओयुनी को मारने में जुदांते के अलावा चोन सोजिन का काफी बड़ा रोल होता है। वहीं सूर्योन जुदांते और बाकी दुश्मनों को अब अपने तरीके से हैंडल करने का फैसला करती है, जिसमें दोंगपिल की वाइफ मारी उसका साथ देती है। पर इन सब के अलावा सबसे बड़े राज से पर्दा तब उठता है जब ऑडियंस को पता चलता है कि लोगन ली जिंदा है और उसे बचाने वाली चोन सोजिन होती है। तो बिना ज्यादा वक्त गंवाए आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। ओयुनी की मौत के इंसिडेंट के बाद कहानी में 6 महीने का लीप आता है और हम देखते हैं कि अपने दुखों को भुलाकर बेरोना लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जिसमें उसकी फ्रेंड जेनी और उसकी मॉम मारी उसका साथ देती हैं। अपने हस्बैंड दोंगपिल का साथ छोड़ने के बाद मारी अपनी बेटी के साथ बेरोना के घर शिफ्ट हो जाती है और उसकी लाइफ में ओयुनी की कमी को पूरा करने की कोशिश करती है। बेरोना की लाइफ में स्ट्रगल्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि जब भी वो कहीं ऑडिशन के लिए अप्लाई करती है, चोन सोजिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस होने से पहले ही रिजेक्ट करवा देती है। वहीं इस दौरान चोन सोजिन की बेटी उनब्योल यूनिवर्सिटी की स्टार बन चुकी होती है और सब कुछ अपने कंट्रोल में होने से चोन सोजिन 7वें आसमान पर होती है। वहीं आसमान की ऊंचाइयों में तो जुदांते भी होता है, क्योंकि उसकी कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू दिन रात बढ़ती जाती है। अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए जुदांते चाहता है कि आने वाला कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उसकी कंपनी को ही मिले, जिसके लिए वो और उसका स्क्वाड मिलकर शहर में महंगे प्राइवेट स्कूल बनाने के लिए बिजनेस प्रपोजल पर काम करते हैं। और ये मेक श्योर करने के लिए कि स्कूल बनाने की परमिशन उन्हें मिल जाए, जुदांते एजुकेशन मिनिस्टर को अपनी तरफ करने की प्लानिंग करता है। तभी उसे पता चलता है कि जिस जगह वो स्कूल बनाने का सपना देख रहा है, उसी जगह पर उनकी राइवल कंपनी एक इको फ्रेंडली सेंटर बनाने का बिजनेस प्रपोजल तैयार कर रही है, जिसमें उनकी लॉबिस्ट भी जोरों शोरों से काम कर रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉबिस्ट वो पर्सन होता है जो अपने बेनिफिट के लिए पॉलिटिकल लीडर्स को इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ करने का काम करता है। जुदांते को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो लॉबिस्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है जो हर वक्त अपनी फीमेल बॉडीगार्ड के साथ रहती है, पर वो इस बात से अनजान होता है कि वो राइवल कंपनी की प्रिटी लॉबिस्ट कोई और नहीं बल्कि सूर्योन होती है। जिस वक्त जुदांते और उसकी टीम के मेंबर्स एक बार के वीआईपी रूम में एजुकेशन मिनिस्टर को रिश्वत दे रहे होते हैं, उसी वक्त साथ वाले रूम में सूर्योन और मारी वाइस मिनिस्टर को इन्वाइट करती हैं और उसे हिडन कैमरास के थ्रू जुदांते के शो का लाइव टेलीकास्ट दिखाती हैं। सूर्योन वाइस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो बस कुछ टाइम के लिए स्कूल बनाने की परमिशन को होल्ड पर रखे। इसके अलावा उन करप्ट लोगों को कैसे हैंडल करना है वो खुद देख लेगी। वहीं दूसरी तरफ चोंगा आर्ट सेंटर के रेजिडेंट म्यूजिशियन बनने के लिए कैंडिडेट की एप्लीकेशंस को इनवाइट किया जाता है, जहां बेरोना भी अप्लाई करती है, लेकिन एज ऑलवेज चोन सोजिन उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फाड़कर फेंक देती है। और हमेशा की तरह ये ऑडिशन का पूरा प्रोसेस एक दिखावा होता है, क्योंकि बेरोना और जेनी समेत सभी जानते हैं कि एंड में विनर तो उनब्योल ही बनने वाली है। पर चोन सोजिन उससे भी ज्यादा चालाक होती है। अपनी बेटी को डायरेक्टली सिलेक्ट करवाने के लिए वो एक चाल चलती है। दरअसल आने वाले कुछ टाइम में चोन सोजिन के सेंटर में एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट होने वाला होता है, जिसमें वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट क्लार्क परफॉर्म करने वाला है। चोन सोजिन उनब्योल को क्लार्क के सामने परफॉर्म करने के लिए तैयार करती है, ताकि वो उससे इम्प्रेस होकर एक इंटरनेशनल स्टार बनने में उनब्योल की हेल्प कर सके। और जिस दिन कॉन्सर्ट के सिलसिले में क्लार्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो उनब्योल को बैक स्टेज सेटअप कर देती है, ताकि जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हो उनब्योल सिंगिंग करना शुरू कर दे। और ऐसा ही होता है। गाने की आवाज सुनकर क्लार्क और सभी रिपोर्टर्स उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता देख पहले तो चोन सोजिन बहुत खुश होती है, पर अचानक ही उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो सबको वहां जाने से रोकने की कोशिश करती है। गाने का परफेक्ट हाईएस्ट नोट लगते ही चोन सोजिन का डर बढ़ जाता है और जैसे ही पर्दा हटता है उसका डर सही साबित होता है, क्योंकि पर्दे के पीछे बेरोना होती है। दरअसल बेरोना वहां उनब्योल से पहले पहुंच जाती है और उसके गाने से पहले ही वो खुद गाना शुरू कर देती है। क्लार्क बेरोना के टैलेंट से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाता है। वो चोन सोजिन से बेरोना को अपकमिंग ऑडिशन में परफॉर्म करने के लिए एक चांस देने की डिमांड करता है और पूरी मीडिया के सामने क्लार्क की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता।
उधर जुदांते उस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए पानी की तरह पैसे बहाता है। वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट और बेस्ट सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करने के लिए वो चोंगा फंड से $50 बिलियन का अमाउंट अरेंज करता है। और इतना ही नहीं, वो और भी कई इलीगल लोन लेता है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिलने वाला है। लेकिन सूर्योन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है, क्योंकि जिस दिन प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होने वाली होती है उससे कुछ वक्त पहले ही वो मिनिस्टर की रिश्वत लेने वाली वीडियो पुलिस को दे देती है और कुछ ही सेकंड्स में वो वीडियो हर जगह वायरल हो जाती है। उधर अनाउंसमेंट होती है और प्रोजेक्ट जुदांते की राइवल कंपनी को मिल जाता है। ये खबर सुनते ही सारे क्रेडिटर अपना पैसा लेने जुदांते के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जिसके हाथ जो लगता है वो उसे उठाकर ले जाता है और जुदांते अपनी आंखों से अपनी बर्बादी के नज़ारे को देखता है। पर वो अभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता चलता है कि उस राइवल कंपनी को उस प्रोजेक्ट को साइन करने से पहले $100 मिलियन का एडवांस देना होगा। जुदांते डिसाइड करता है कि वो उस कंपनी के CEO से मिलकर उसे उस प्रोजेक्ट को गिव अप करने के लिए कन्विंस करेगा, पर उससे पहले उसे $100 मिलियन अरेंज करने होंगे। पैसे अरेंज करने के लिए वो जिस लेडी के पास जाता है वो बदले में एज अ सिक्योरिटी जुदांते के पेंट हाउस को गिरवी रख लेती है। और कुछ ही मोमेंट्स में हमें पता चल जाता है कि इन सब के पीछे भी सूर्योन का ही हाथ होता है। वहीं सोक्योंग को पता चल जाता है कि जुदांते ने पेंट हाउस और सूर्योन की कंपनी की ओनरशिप सिर्फ अपने और उसके भाई सोखुन के नाम की है। इस धोखे का जवाब मांगने वो जुदांते के पास जाती है तो उसे उसके असली रंग देखने को मिलते हैं। वो सोक्योंग से पीछा छुड़ाने के लिए उसे इटली भेज देता है। एयरपोर्ट जाते वक्त सोक्योंग अपने भाई को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है, पर नाराज सोखुन उसे मिलने से मना कर देता है और कह देता है कि अब से उसकी कोई बहन नहीं है। सोक्योंग के अब्रॉड चले जाने की बात सोखुन अपनी माँ सूर्योन को बताता है, जिससे वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। तभी सूर्योन सोखुन को बताती है कि ओयुनी की मौत में उसके फादर जुदांते का हाथ है और आज नहीं तो कल ये बात बेरोना को भी पता चल जाएगी। इसीलिए बेरोना के साथ अपने रिश्ते को उसे यहीं खत्म कर लेना चाहिए। और जब हेरा पैलेस की लॉबी में सोखुन जुदांते और उस साइको हाउसकीपर की बातें सुन लेता है तो उसे भी कंफर्म हो जाता है कि एक बार फिर से उसका फादर ही बेरोना की लाइफ के दुखों के पीछे का रीजन है और सोखुन रिग्रेट करता है कि वो जुदांते का बेटा है। उधर पिछले 6 महीने से एक मिस्टीरियस प्लेस पर युनचुल लोगन का इलाज कर रहा होता है और पर्दे के पीछे छुपी चोन सोजिन उसे लोगन की हेल्थ के बारे में अपडेट मांगती है। युनचुल उसे बताता है कि लोगन के ठीक होने के चांसेस 10% से भी कम हैं और उसे इलाज के लिए किसी बेहतर जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। पर चोन सोजिन उसे ऐसा कुछ भी करने से वार्न कर देती है। वो उसे कहती है कि उसे लोगन को ठीक नहीं करना है, बस उसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। और अगर युनचुल ने बाहर किसी को भी लोगन के जिंदा होने की बात बताई तो उसकी बेटी उनबियल के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब सुनकर युनचुल डाउट करता है कि इन सब के पीछे जुदांते का हाथ है। मिस्टीरियस पर्सन यानी चोन सोजिन के वार्निंग देने के बाद भी युनचुल सूर्योन को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। पर इसी बीच चोन सोजिन उनबियल की पिक्चर्स सेंड करके एक बार फिर युनचुल को ब्लैकमेल करती है और वो सूर्योन के वहां पहुंचने से पहले ही चला जाता है। वहीं लोगन की फैमिली उसका पता लगाने के लिए मिस्टर बेक के पास पहुंच जाती है, जहां वो उनसे कहता है कि लोगन जिंदा है और उसे जुदांते ने कहीं छुपाया है। मिस्टर बेक लोगन की फैमिली को यकीन दिलाता है कि वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है और अगर उसने कोई जल्दबाजी की तो लोगन की जान को खतरा हो सकता है, जबकि सच्चाई क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। लोगन की फैमिली के अराइवल की बात मिस्टर बेक चोन सोजिन को बताता है तो वो उसे कहती है कि जैसे ही लोगन की हालत में कुछ सुधार होता है तो वो उसे उसकी फैमिली को हैंडओवर कर देंगे, जिसके बदले उन्हें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। पर लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू गाइज, पैसा हासिल करना भले ही मिस्टर बेक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है पर चोन सोजिन का नहीं। लोगन को बचाने के पीछे उसका बड़ा मकसद होता है, जिसमें वो मिस्टर बेक और युनचुल का इस्तेमाल कर रही है। उधर जुदांते राइवल कंपनी के लोबिस्ट के साथ मीटिंग सेट करता है, पर सूर्योन को सामने देखकर वो हैरान रह जाता है और अब दोनों के बीच का रिलेशन जैसा हो चुका है उसमें बातचीत करने का तो कोई स्कोप ही नहीं होता। तो इसीलिए दोनों के बीच एक टफ फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें सूर्योन जुदांते के सिर पर अटैक कर देती है और पास्ट में ऐसा कई बार दिखाया जा चुका है कि जब भी जुदांते के चेहरे पर खून लगता है तो उसकी कोई पुरानी मेमोरी ताज़ा हो जाती है, जिससे वो एकदम ऑब्सेसिव बिहेव करने लगता है। पर इस बार सूर्योन के अटैक करने से जुदांते बेहोश हो जाता है और उसकी पास्ट की मेमोरी क्या होती है हमें पता चल जाता है। दरअसल जुदांते यानी बेक
बचपन में एक पुअर होमलेस किड होता है जो अपनी फैमिली के साथ रीडेवलपमेंट साइट पर एक टेम्परेरी घर बनाकर रहता है, पर उस लैंड के ओनर उसके घर पर बुलडोजर चलवा देते हैं जिसमें उसकी माँ और बहन की डेथ हो जाती है और उस लैंड के ओनर सूर्योन के फादर होते हैं। पर पूरे सीन को देखकर ये भी पता चल जाता है कि बुलडोजर वाले इंसिडेंट में उनका कोई हाथ नहीं होता। मरने से पहले जुदांते की मदर उसे बड़ा होकर एक रिच और सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए कहती है। अपनी मदर को याद करके अचानक जुदांते बेहोशी की हालत से उठता है तो देखता है कि सूर्योन के सिर पर खून सवार है। वो और इंतजार करने की बजाय जुदांते के कर्मों का हिसाब करने की ठान लेती है और अपनी गाड़ी लेकर पूरी स्पीड से जुदांते को हिट करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सोखुन बीच में आकर उसे बचा लेता है और वहां से लेकर चला जाता है। सोखुन जुदांते से कहता है कि वो चाहकर भी इस फैक्ट को नहीं बदल सकता कि वो उसका बेटा है, इसीलिए अगर जुदांते प्रॉमिस करता है कि अब वो सूर्योन को हार्म नहीं करेगा तो सोखुन उसकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार है और जुदांते उसे ऐसा ही करने का प्रॉमिस करता है। उधर बेरोना जब पेंट हाउस जाती है तो सोखुन उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है और जब बेरोना को सूर्योन से पता चलता है कि सोखुन अब से जुदांते के लिए काम करने वाला है तो वो उसे इसकी वजह पूछती है और अचानक ही सोखुन बेरोना से ब्रेकअप करने की बात कह देता है। बिना कोई सवाल किए बेरोना सोखुन को उस रिलेशनशिप से आज़ाद कर देती है, पर उसके जाने से पहले बेरोना सोखुन से कहती है कि हम पेरेंट्स अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते, इसीलिए सोखुन को किसी भी बात के लिए खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए और इस तरह पेंट हाउस ड्रामा का सबसे प्योर रिलेशनशिप टूट जाता है। उसी वक्त बेरोना को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जहां पुलिस उसे और सूर्योन को ओयुनी की स्मार्ट वॉच देते हैं जो वहां काम कर रहे एक पर्सन को मर्डर वाली जगह पर मिलती है। सूर्योन उस डैमेज वॉच को रिपेयर करवाती है जिसमें ओयुनी की आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है और सूर्योन को फाइनली पता चल जाता है कि सोक्योंग उसकी बायोलॉजिकल डॉटर और मिनसोला की ट्विन सिस्टर है। इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने से सूर्योन का अगला स्टेप क्या होगा और कैसे लोगन की जान बचती है वो आपको बहुत जल्द वीडियो के अगले पार्ट में पता चल जाएगा। टिल देन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर फीडबैक।